रीमा के मन में लड्डू फूट रहे हैं, कानों में शहनाइयाँ बज रही हैं। इंस्टाग्राम भी सजेशंस में क्यों न्यूबॉर्न क्लोथिंग दिखा रहा है। रीमा बार बार जाती है, 2 गुलाबी लाइनों को देखकर लौट आती है, लेकिन सासू माँ ने कहा है 3 महीने तक की राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यूँ तो रीमा सासू माँ की बात तो एक कान से सुनकर दूसरे से आराम से निकाल देती, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब भाभी और माँ ने भी कहा कि कहीं मोहल्ले भर में गाती मत घूमना। 3 महीने तक चुप्पी। लेकिन तभी रीमा को याद आया कि पिछले हफ्ते पड़ोस वाली सुमन दीदी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ जाकर मालूम चला कि उनके ट्यूब फट गई है। उनसे गलती ये हुई कि प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, वरना ट्यूब में बैठी प्रेगनेंसी इतना विकराल रूप थोड़े ही ना धारण करती। तो रीमा ने आज सोचा कि जैसे ही ऑफिस से आएंगे इनसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने को कहूँगी। तो आइए समझदार रीमा से रूबरू हुआ जाए। जिस प्रेगनेंसी स्कैन की रीमा बात कर रही है उसकी महिमा के बारे में बात करते हैं। उसे कहा जाता है डेटिंग या वायबिलिटी स्कैन। देखिए, प्रेगनेंसी की किट आपको ये तो बता सकती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वो 2 गुलाबी लाइन्स आपको ये नहीं बता पाएंगी कि आखिर प्रेगनेंसी कहाँ ठहरी है, अपने सही पते यानी यूट्रस में ही या कहीं उसके आसपास तो नहीं भटक गई, ट्यूब्स या ओवरी में। हो सकता है कहीं दूर निकल गई हो, रेयरली, लेकिन अब्डोमिनल कैविटी में भी पहुँच सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 गुलाबी लाइनें नज़र आते ही कैलेंडर पे 6 से 7 हफ्ते के बीच का समय मार्क कर लें। गर्भ का यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी यानी उसकी भीतरी गुहा में ठहरना ही ज़रूरी और सही है। उसके अलावा गर्भ का कहीं भी ठहरना एक्टोपिक यानी आउट ऑफ द प्लेस कहलाता है। ऐसी प्रेगनेंसी ना केवल फ्यूटाइल है बल्कि इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मरीज की जान तक पे बन सकती है, जैसा कि सुमन दीदी के साथ हुआ। तो यह तो बात हुई प्रेगनेंसी के लोकलाइजेशन की। अब डेटिंग स्कैन हमें इसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देता है, जैसे कि प्रेगनेंसी डेटिंग। अब डेटिंग क्या भला है? देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत लंबा दौर है। इस दौरान बच्चे को परखने के लिए बहुत सारी जांचें की जाती हैं, उसका विकास देखने के लिए और साथ ही साथ डिलीवरी की डेट सही बताने के लिए डेटिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर पीरियड्स रेगुलर हो, आपको पीसीओडी हो या किसी भी अवस्था में, हमें यह जानना ज़रूरी है कि आपके आखिरी महीने की सही तारीख ठीक है, और यह हमें बताता है डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन। डेटिंग स्कैन के समय तक गर्भ में काफ़ी कुछ संरचनाएं बन जाती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल सैक, योग सैक, फीटल पूल, और फीटल पूल के आते ही हार्ट बीट। यही स्कैन सबसे पहले हार्ट बीट को डॉक्यूमेंट करता है। हाँ, हार्ट बीट से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात। देखिए, इस समय आप डॉक्टर से हार्ट बीट सुनाने के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भ्रूण बहुत छोटा है, वह डॉपलर के ही ट्रांसमिशन के लिए रेडी नहीं है। तो डॉक्टर को एम मोड यानी मोशन मोड से हार्ट बीट को डिटेक्ट करने दीजिए। आप हार्ट बीट सुनने की रिक्वेस्ट अगली विजिट पर कर सकते हैं। डेटिंग स्कैन से एक बहुत ज़रूरी तकनीकी पहलू जुड़ा हुआ है, वो यह है कि जब यह ट्रांसवेजाइनल मेथड से किया जाता है तभी बेस्ट है। अब देखिए, भ्रूण जस्ट पनपा ही पनपा है, वह बहुत छोटा है। ऐसे में कहीं कोई हेमरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग अनडिटेक्टेड ना रह जाए, कहीं हार्ट बीट दर्ज होने से ना छूट जाए। ऐसे में आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है। तो अगली बार आपकी विजिट पर अगर स्टाफ या डॉक्टर आपसे ट्रांसवाजाइनल मेथड यानी अंदरूनी जांच अगर करवाने को कहते हैं तो इसे मेरी रिक्वेस्ट मानकर झिझकिएगा नहीं। डेटिंग स्कैन साथ ही साथ हमें एडनेक्सा के बारे में भी बताता है। एडनेक्सा यानी आसपास का इलाका, यूट्रस के आसपास का इलाका है ट्यूब्स और ओवरीज का। तो ऐसे में अगर वहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो पकड़ में आ जाती है, और डॉक्टर्स तो वैसे भी आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो यह खुशखबरी वो किसी को बताएंगे भी नहीं। तो जल्दी पहुँचिए डेटिंग स्कैन के लिए, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेर सारी बेशकीमती बातें मुझे आपको बतानी है।